कहावत है ना कि मोदी जी, मैं किसी राजनीतिक पार्टी का सितारा नहीं हूँ, गली का कोई आवारा नहीं हूँ, इस देश का सैनिक था और सम्मान के साथ जीना चाहता हूँ। हमारी बातें अगर गलत हो तो आप मत मानो, अगर सही है तो जरूर मानो। तो दिन लड़ लेंगे। लड़ाई जिस दिन लड़ लेगी फौज या ये सैनिक या पूर्व सैनिक, सरकार 2 दिन बहुत है। हर जगह, हर क्षेत्र में, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम तक अपनी सेवाएं दी। हमने ओपी विजय लड़ा, ओपी पराक्रम लड़ा, ओपी रैनो लड़ा, ओपी रक्षक लड़ा। जितने आप लोगों ने हमारी मसाल, जो हमने जोत जलाई थी उसको मसाल बनाया है आप लोगों ने। सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन 2 के लिए जो देना था पैसा दे दिया, लेकिन उसका पूरा का पूरा पैसा हमारे अधिकारी लोगों ने अपने खाते में डलवाया। आपके साथ गौरव राजेंद्र और आप देख रहे हैं संचार इंडिया। और इस समय जो है देश में राजनीति की चर्चाएं हर तरफ हो रही हैं। हर जगह, हर प्लेटफॉर्म पर आपको राजनीति और कांग्रेस से जुड़ी और बीजेपी से जुड़ी हुई खबरें देखने को मिल जाएंगी, लेकिन जो नहीं मिलेगा वो सैनिकों का दर्द, वो सैनिकों की जो भारत की सीमाओं पर सुरक्षा देते हैं, जिनको अपने प्राण न्यौछावर करते हुए देश की मिट्टी में मिल जाना होता है, उनकी समस्याओं को आज आप भी नहीं सुन रहे हैं और कहीं पर भी देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ ये ओआरओपी पेंशन को लेकर ओआरओपी 2 को लेकर जो है यहाँ पर बैठे हुए तमाम पिछले 38 दिनों से भी ज्यादा का वक्त हो गया है, वो लगातार बैठे हुए हैं। क्या सर, अपना नाम दीजिए, बताइए कहाँ से आए? मैं पूर्व सूबेदार बीके पांडे, कारगिल युद्ध विजेता, प्रयागराज से। मैं यहाँ तैनात थे आप? देखिए, सेना एक जगह तैनात नहीं रहती है। कौन सी डिपार्टमेंट में, कौन सी रेजिमेंट में? मैं ईएमई से हूँ, इंजीनियरिंग कोर है हमारी, और मैं उससे हूँ। और मैंने हर जगह, हर क्षेत्र में, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम तक अपनी सेवाएं दी। हमने ओपी विजय लड़ा, ओपी पराक्रम लड़ा, ओपी रैनो लड़ा, ओपी रक्षक लड़ा। जितने ऑपरेशन हुए जब से हमने भर्ती हुआ है तब से लेके, सारे में हमारी योग्यता रही है, हमारी प्रतिभागिता रही है। आज आप यहाँ पर वर्दी में दिखाई दे रहे हैं, ब्लैक तरीके की वर्दी पहन रखी है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं अपने आप को आज भी एक सैनिक ही मानता हूँ, एक सैनिक का धर्म ही निभा रहा हूँ। पहले मैं बॉर्डर पे निभाता था, आज मैं समाज में निभा रहा हूँ। मैं आज उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक में अपना पूरा सहयोग देता हूँ और वहां की ये वर्दी है। उन्होंने बोला कि साहब, आप पहले जैसे थे आप वैसे ही रहो, सिर्फ अपना ये बिल्ला चेंज कर लो, कंधे का सोल्जर का बिल्ला चेंज कर लो कि आप हमारे डीसीपीसी से हो। बाकी मैं सहयोग करता हूं, आज भी समाज को सहयोग कर रहा हूं। समाज में एक अच्छा भय मुक्त समाज देने की कोशिश कर रहा हूं, एक अच्छा वातावरण पैदा करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि राष्ट्र सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं होती और राष्ट्र धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। लेकिन राष्ट्र से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं होती, लेकिन यहाँ पर क्या दिक्कत है? क्यों नहीं आपकी आवाज सुनाई जा रही? बॉर्डर पर तैनात रहते थे, आज यहाँ पर धरने पर बैठना पड़ रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं भूल गया, आप जितने भी हमारे YouTube चैनल हैं या छोटे मीडिया हैं, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। आप लोगों ने हमारी मसाल को जला के रखा है। आप लोगों ने हमारी मसाल, जो हमने जोत जलाई थी उसको मसाल बनाया है आप लोगों ने। सरकार तक हमारी आवाज पहुंच गई है और सरकार को हमारी आवाज सुनना पड़ेगा। क्यों सुनना पड़ेगा? इसी संख्या बल को दिखाकर हमारे अधिकारियों ने सरकार से जो मोटी रकम अपने खाते में लिया है। अच्छा, हमारा क्या बल था, बड़ा आरोप लगा रहा हूँ, खुले मंच से लगा रहा हूँ। अच्छा, खुले मंच से लगा रहा हूँ और ये कोई भी बोल नहीं सकता। आज इस मंच पे कोई भी अधिकारी नहीं आता। क्यों नहीं आता? उन्होंने हमारे साथ भेदभाव किया है। सरकार उनकी बातों को मानी है, इसलिए हम सरकार के अपील कर रहे हैं कि भाई उस चीज को दुरुस्त किया जाए, ठीक किया जाए और हमें पुनः जो हमारा लाभ मिलना चाहिए वो मिले। अगर बात करें, आपने जिस तरीके से बताया, तो ये लड़ाई दो तरफा होती दिखाई दे रही है। सरकार के खिलाफ भी, सरकार के जो नीतियां हैं उसके खिलाफ, और अपने अधिकारियों के खिलाफ भी। अधिकारी भी बड़ा घोल कर रहे हैं क्या? देखिए, सरकार भी हमारे लिए सम्मानीय है, अधिकारी भी हमारे लिए सम्मानीय है, क्योंकि अनुशासन हमारा सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन जोर से बोल रहा हूं, जोर से इस चीज को, लेकिन सरकार उनकी बातों को इसलिए मान गई, उन्होंने हमारा संख्या बल दिखाया कि हमारे पास इतना वोट है, हमारी बातों को मानो। सरकार बोली ठीक है, हम आपकी बातों को सुनते हैं। सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन 2 के लिए जो देना था पैसा दे दिया, लेकिन उसका पूरा का पूरा पैसा हमारे अधिकारी लोगों ने अपने खाते में डलवाया।
अपने बंदर बांट जो बोलते हैं ना, बंदर बांट, वो कर लिया है। इसमें क्या मिला? जेसीओ जवान को कुछ नहीं, जवानों को कुछ नहीं मिला। जवानों को इसी बात का तकलीफ है कि जवानों को कुछ नहीं मिला और उसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। लड़ाई हम नहीं कह सकते, यहाँ अपील कह सकते हैं। सरकार से हम अपील कर रहे हैं। अपील तो कुछ दिन की होती है। अपील तो जो है कागजों से भी हो जाती है, आवाज से हो जाती है, एक स्थान पर बैठकर। लेकिन यहाँ पर हजारों की संख्या में आप कई दिनों से डटे हुए हैं, अपील थोड़ी ना हुई, धरना हुआ। देखिए, धरना और अपील एक ही चीज है। आप लड़ाई जिस दिन लड़ लेंगे, अच्छा। लड़ाई जिस दिन लड़ लेगी फौज या ये सैनिक या पूर्व सैनिक, सरकार 2 दिन बहुत है। अच्छा, लड़ाई लड़ सकते हैं आप सरकार से? अरे हम किससे नहीं लड़ सकते हैं? बस हमारा एक जो अनुशासन है वो हमें इजाजत नहीं देता कि हम गलत शब्द या गलत चीज बोले या गलत चीज करें। हम राजनीति, राइट टू डिफेंस तो बनता है ना, उसी राइट का फायदा उठाकर हम यहाँ पे खड़े हैं और उसी राइट की वजह से हम आपको ये बयान दे रहे हैं। नहीं तो हमको कुचल दिया जाता, बंद कर दिया जाता। अच्छा। सेना का कोई सैनिक बोल के दिखाते, नहीं बोल सकता। क्यों? वो बंधन में है, वो अनुशासन में है। हम भी अनुशासन में रहते हुए अपनी मांग मांग रहे हैं सरकार से। हम कोई गलत चीज नहीं मांग रहे हैं। भेदभाव क्यों भेदभाव होना चाहिए? आपका पापा, आप 2 भाई हो या 3 भाई हो, आपको 100 रुपए दे, अगले को 1000 रुपए दे, आप बोलोगे नहीं? बोलोगे नहीं बोलोगे? आप बताओ। बिल्कुल बोलोगे। वही चीज हम भी बोल रहे हैं। 15,500, 5,200, क्या मायने हैं यार? इतना बड़ा फैसला ये किसने किया? हमने जिनको नेता बनाया था, हमने अपने अधिकारियों को अपना नेता बनाया था। आज ये सैनिक जो है, जेसीओ और जवान, ये जग चुके हैं, इनकी खोपड़ी का बत्ती जल चुका है। इनको अपना नेता अपने में से चुनना होगा और ये चुन रहे हैं, तभी यहाँ पे खड़े हैं। अब सैनिक को भी नेता चुनना पड़ेगा क्या? नेता का मतलब वो लड़ाई, वो इनकलाब जिंदा वाला नेता नहीं, अपनी बातों को रखने के लिए। देखिए, हर आदमी बोलेगा, अधिकारी रख रहे हैं ना आपकी बात को। अधिकारियों ने तो धोखा दिया हमारे को। बातें हमारे यहाँ नहीं, जो फर्क कर दिया अधिकारी रहे कहाँ है? अच्छा, आप कह रहे हैं अधिकारी सुन रहे हैं, अधिकारी में से आपका जो नेतृत्व कर रहा है। ऐसा हमने ये नहीं बोला कि अधिकारी हमारी बातों को रखने के लिए गए थे। अच्छा। पर उन्होंने अपनी बात रखी, अपना फायदा देखा, जेसीओ और जवान का फायदा नहीं देखा। इसलिए हम एक बार आपके चैनल के माध्यम से पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक जितने भी पूर्व सैनिक हैं, जितने भी वीर नारी हैं, उनसे आह्वान करते हैं कि 3 अप्रैल को अपने डिस्ट्रिक्ट में अपने पूरे तन मन धन बल के साथ अपना ज्ञापन सौंपिए अपने डीएम को। आपकी आवाज सरकार सुनेगी। तो क्या ये अब देश जो है सैनिकों का जो है अब रौद्र रूप देखेगा? देखिए, हम रौद्र रूप नहीं दिखा रहे। मैंने पहले बोला, हमारी ये अपील है। अभी भी हम अपील ही कर रहे हैं। मैं बार बार इस सब अपील कब तक रहेगी? देखिए, कब तक ये सब्र का बांध रहेगा? क्योंकि फौजी तो वहां पर जो है जब ऑर्डर मिल जाता है तभी आगे बढ़ जाता है। कब तक आखिरकार ये अपने आप को बांध के रखेंगे? देखिए, हर चीज का इंतहा होता है, हमारे सब्र का भी इंतहा होगा। कहावत है ना कि मोदी जी, मैं किसी राजनीतिक पार्टी का सितारा नहीं हूँ, गली का कोई आवारा नहीं हूँ, इस देश का सैनिक था और सम्मान के साथ जीना चाहता हूँ। हमारी बातें अगर गलत हो तो आप मत मानो, अगर सही है तो जरूर मानो। और फिर मैं एक बार 3 अप्रैल के लिए आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, पूरे देश के पूर्व सैनिकों से, वीर नारियों से, उनके जितने भी परिवार के सदस्य हैं, सबसे अपने घरों से बाहर निकलो। अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। आप अपने डीएम को अपना ज्ञापन सौंपिए, आपकी आवाज सरकार सुनेगी और आपकी मांगों को पूरा किया जाएगा। क्यों पूरा किया जाएगा? हमारी मांग जायज है और जायज मांगों को कोई भी मानेगा, मोदी जी भी मानेंगे। मोदी जी तो मान रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं तो सैनिकों के लिए ही है, हमारी तो जो भारतीय की रक्षा करने वाले के लिए मैं सारी चीजें देके आ रहा हूँ, सारी डिफेंस को मजबूत कर रहा हूँ। यस, इस बात से मैं सहमत हूँ। मोदी जी डिफेंस को मजबूत कर रहे हैं, इस बात से मैं सहमत हूँ और इसके लिए क्यों नहीं, इसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। लेकिन 1 रैंक 1 पेंशन 2 में जो भेदभाव हुआ है उसको भी दूर करना पड़ेगा सरकार को, उसको भी दूर करना पड़ेगा। इन्हीं मोदी जी को दूर करना पड़ेगा और तो कोई दूर करेगा नहीं, क्योंकि मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री, हम किससे मांगेंगे? अमित शाह है रक्षा मंत्रालय में, मंत्रालय उनके पास है। माननीय कोई भी हो, जो भी संवैधानिक पद पे बैठा हुआ है, हम उसी से तो मांग करेंगे। घर के मुखिया, हमारे देश के मुखिया ये लोग हैं, हम इन्हीं से मांग कर रहे हैं। अगर हमारी जायज मांग है, और मैं बोलता हूं आप किसी भी, मैं तो कई अधिकारियों से बात किया, उन्होंने भी बोला है हाँ यार पांडे साहब, आपके लोगों की मांग तो जायज है, गलती हुई है,
गलती हुई है। इस चीज का अफसोस वो लोग करते, पर वो कुछ अधिकारी ऐसे भी हैं। सारे अधिकारी गलत नहीं है। कुछ विसंगतियां जो है फौज के अंदर है या सरकार के अंदर है। कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि अफसर जो है अफसरशाही करते हैं, अफसर जो है आगे बात रखते हैं, लेकिन अपना फायदे के लिए अफसर जो है सैनिकों का दुर्व्यवहार करते हैं। तमाम सारी देखिए जी, मैं आपकी बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। ये है और ऐसा ही हुआ है, तभी तो ये धरना चल रहा है, ये अपील चल रही है। अगर वन रैंक वन पेंशन में हमारा नेता कौन था? हमारे अधिकारी थे। हमारे अधिकारियों ने हमारी बातों को ढंग से नहीं रखा। वहां पे यहाँ से कुछ और लेके गए कि हम वहां पे इस चीज को बताएंगे, पर वहां पे उन्होंने वो चीज बताया जो उनके फायदे का था, और इसका पूरा फायदा वो लोग उठाए हैं। पूरा जो थैली भर के जो इन्होंने अपने खाते में अकाउंट में डलवाया है, एक जवान और जिसमें 50,000 का फर्क मायने रखता है दोस्त। 5,200 और 15,500 में बहुत फर्क है। अगर आप भी एक पढ़े लिखे व्यक्ति हो, आप भी इस चीज को समझ सकते हो। मोदी जी तो जरूर समझेंगे, वो देश के लिए कर रहे हैं। मैं भी देश का एक राष्ट्र का सैनिक हूँ, और एक सैनिक राष्ट्र का सम्मान होता है। और मैं सम्मानित अपने जितने भी माननीय संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोग हैं, उनसे अपील कर रहा हूं कि हमारी जायज मांगे पूरी की जाए। अच्छा, एक और मैं अंतिम आखिरी सवाल ये है कि जिस तरीके से जो है फौजी सेना में होता है, कहा जाता है कि वहां पर रहकर देश की सुरक्षा रक्षा करते हुए वो कुछ न कुछ अंदर से शायर बन जाता है, कुछ जो है अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है गाने के माध्यम से, गीत के माध्यम से। यहाँ पर आप अपनी भावनाओं को माध्यम कर रहे हैं, धरने के माध्यम से, अपील के माध्यम से। क्या कहना चाहेंगे उसी फौजी के रूप में जो है वहां बैठे बैठे कुछ गुनगुनाता है, कुछ जो है शायरी करता है? क्या बना हुआ आप जो है वर्दी में है? देखिए, मैं वर्दी में इसलिए हूँ कि मैं आज भी अपने आप को देश का सैनिक ही मानता हूँ, और आज भी समाज में अपनी सेवा दे रहा हूँ। उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ सहयोग करता हूँ। क्या कुछ गुनगुनाएंगे? देखिए, मैं तो बोला आपको कि किसी राजनीति पार्टी का सितारा नहीं हूँ, किसी गली का कोई आवारा नहीं हूँ। सैनिक हूँ मोदी जी, सैनिक हूँ, सम्मान के साथ जीना चाहता हूँ। हमारा सम्मान हमें दीजिए। सरकार से हम यही मांग रहे हैं कि हमारी जो उचित मांग है वो सम्मानित ढंग से हमको दिया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ